नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काइजेंट एकेडमी में। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। इस टॉपिक में हम इस बार कंप्लीट लेक्चर में चेन सर्वे का पार्ट 2 लाए हैं। चेन सर्वे के पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। जैसा कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था वेरियस सर्वे लाइन, और हमने डिस्कस कर लिया था कि चेन जो लेंथ मेजरिंग डिवाइस होती है जैसे मेट्रिक चेन, इंजीनियरिंग चेन, गंटर चेन, इन सभी के बारे में हमने चेन सर्वे के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। वेरियस सर्वे लाइन में हमने देख लिया था मेन लाइन, हमारा टाई लाइन क्या होती है, ऑफसेट क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। इस चैप्टर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। जो आपके चेन होता है उसमें जो करेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेथड फर्स्ट है आपका करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड मेथड आपका यूनिटरी मेथड, थर्ड मेथड आप पढ़ेंगे करेक्शन ड्यू टू स्लोप, फोर्थ मेथड आप पढ़ेंगे टेम्परेचर करेक्शन, फिफ्थ मेथड आप देखने को मिलेगा आपको पुल करेक्शन, और नेक्स्ट मेथड है आपका करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन इन एमएसएल मीन सी लेवल, एंड लास्ट मेथड है आपका सैक करेक्शन। तो इस लेक्चर में आप करेक्शन देखेंगे चेन सर्वे में जो जो का आप करेक्शन करते हैं उनके वेरियस मेथड्स हैं, उन सभी के मेथड में डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल टेंशन का टॉपिक, जो कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गए। और जितने भी मेथड आपके करेक्शन रिक्वायर्ड है हर एग्जाम में चेन सर्वे से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हर एग्जाम चाहे वो जेई का एग्जाम हो, एक एग्जाम हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में हम लोग सभी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, और बीच में भी आपने फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड इन सभी के न्यूमेरिकल के भी देखेंगे, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है जिससे आपके पूरे मेथड कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप प्रॉब्लम को भी शेयर कर सकते हैं। परिवर्तन में स्थिरमस्ति यानी चेंज इज कांस्टेंट। हमें अपने जीवन में इंप्रूवमेंट के लिए बदलाव करना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। और करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे से पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि चेन सर्वे में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है चेन सर्वे करने का, और उसमें हमने वेरियस सर्वे लाइन के बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे हमारी मेन लाइन, हमारा टाई लाइन क्या होती है, ऑफसेट लाइन क्या होती है, चेक लाइन क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। लेंथ मेजरिंग डिवाइस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे आपकी मैट्रिक चेन हो गई, आपकी गंटर चेन हो गई, आपकी इंजीनियरिंग चेन हो गई और रिवेन्यू चेन हो गई, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। अब करेक्शन रिक्वायर्ड का मींस क्या होगा कि आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो चेनेज होता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है आपके प्लांट्स में, फैक्ट्री में, यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, राइट। तो ये जो मैन्युफैक्चर होता है तो इस समय ये क्या होता है कि मेटल मेड का बना होता है। मेटल मेड के बना होने के कारण टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण भी क्या आता है, आपका इरर आता है। तो जो इरर आता है उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसको करेक्शन कैसे करेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके वेरियस मेथड है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इरर क्या होता है हमारा। तो आपका जो इरर होता है, एक्चुअल में इरर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या होता है, आपका ट्रू वैल्यू। इरर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या होता है, आपका ट्रू वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है, इरर आपका होता है। अब इसको समझेंगे कैसे आप, तो जैसे मैंने मार्क किया है कि इरर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या होता है, आपका ट्रू वैल्यू। आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि मान लीजिए आपकी 20 मीटर की चेन है, राइट, और आपने क्या किया, चेन की लेंथ कितनी है, 20 मीटर की, राइट। और आपने जब चेन को यूज कर रहे हैं तो चेन की जो लेंथ है उसमें क्या है, आपकी इनकरेक्ट लेंथ है, राइट। या हो सकता है वो ह्यूमन एरर हो, ये भी हो सकता है। तो उसके कारण आपने मेजर्ड की कितनी, आपको मेजर करना है 100 मीटर की डिस्टेंस, दो पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस है आपकी 100 मीटर, वो ट्रू वैल्यू है। और आपने मेजर कर ली 101 मीटर, राइट। जब आपने मेजर कर ली 101 मीटर तो आपका इरर कितना आ गया, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या होता है, ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू कितनी थी आपकी, 101 मीटर है, जबकि ट्रू वैल्यू कितनी थी आपके एग्जैक्ट में 100 मीटर थी। तो इरर कितना आया आपका, 1 मीटर का इरर आया। उस इरर को आप कैसे रिमूव करेंगे, करेक्शन के थ्रू। करेक्शन क्या होता है आपका, करेक्शन होता है, करेक्शन इक्वल टू होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। करेक्शन क्या होता है आपका, करेक्शन होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब आपकी जो ट्रू वैल्यू कितनी थी, वो 100 मीटर थी, और मेजर वैल्यू कितनी थी आपकी, वो आपकी मेजर वैल्यू थी आपकी
ओनली 101 मीटर, तो आपका जो करेक्शन कितना रिक्वायर्ड है 1 मीटर का क्या होगा करेक्शन रिक्वायर्ड है। अब आपके माइनस में भी आ सकता है, ये प्लस में आता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर कि आपका किस टाइप का एरर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका करेक्शन प्लस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। पर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपका एरर क्या आ जाता है, यहाँ पे करेक्शन जो होता है नॉर्मली वो आपका माइनस में होता है, जो करेक्शन होता है नॉर्मली क्या होता है माइनस क्या होता है एरर के इक्वल होता है। कई बार एग्जाम में इसका प्लस या माइनस का भी कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है आपका इरर में और करेक्शन में। इरर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू एंड करेक्शन होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब इसके जो करेक्शन के वेरियस मेथड है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड है, मेथड फर्स्ट है, वो है हमारा करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन का मतलब आपकी चेन कितनी है 20 मीटर की चेन है, आपको पता है आप 20 मीटर की चेन के हिसाब से क्या करेंगे अपना मेजरमेंट करेंगे, राइट। पर आपका जो एक्चुअल में चेन है उसकी क्या है लेंथ इनकरेक्ट है। वो लेंथ इनकरेक्ट कैसे हो सकती है, इसी को आप बोलते हैं करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका जो मैन्युफैक्चर प्लांट में आपकी चेन मैन्युफैक्चर हो रही है, वो जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो 26 डिग्री टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चर हो रही है, राइट। स्टील मेट की बनी होती है, राइट। तो आप एक्चुअली में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि आप जब साइट में यूज कर रहे हो तो हो सकता है उस समय टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस का हो, 50 डिग्री, या आपका टेम्परेचर कितना हो 15 डिग्री सेल्सियस का हो, या तो टेम्परेचर हाई हो सकता है या तो कम हो सकता है। जो आपका मैन्युफैक्चर हुआ है चेन, उस मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर पे तो आपका यूज नहीं करते हैं, आपका जो टेम्परेचर वो वेरी करता है। उसके केस में जो लेंथ आपकी जो चेन की लेंथ होती है वो क्या होती है इनकरेक्ट हो जाती है, या तो आपकी चेन की लेंथ एक्सटेंड हो जाती है, या तो हो सकता है आपकी चेन क्या हो श्रिंक हो जाए, या और भी इधर के प्रॉब्लम हो सकते हैं कि ह्यूमन इधर का कॉन्सेप्ट हो। तो उस केस में जो आपकी चेन की लेंथ होगी इनकरेक्ट होगी, उस से क्या आएगा आपका जो मेजरमेंट करेंगे उसमें इरर आएगा। तो उस इरर को आप कैसे रिमूव करेंगे, करेक्शन कैसे देंगे, उस सब के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं अपने इस मेथड में। तो यही आपका मेथड है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये हमारा मेथड नंबर क्या है आपका फर्स्ट है। मेथड फर्स्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ओनली होता है आपका ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू होता है आपका रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू होता है आपका रॉन्ग इंटू रॉन्ग। बस अब ट्रू इंटू ट्रू क्या है, यहाँ पे रॉन्ग इंटू रॉन्ग क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। ये आपका एक याद करने का इजी तरीका होगा। यहाँ पे आपको सब इनका जो नोटेशन है इसको समझना है। अगर आपने इसको समझ गया तो आपका मेथड जो होगा पूरी तरह से क्या होगा सॉल्व आउट होगा। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको मार्क किया हूं यहाँ पे ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू होता है रॉन्ग इंटू रॉन्ग। अब यहाँ पे ट्रू आपका एक कैपिटल एल से डिनोटेड है, एक आपका ट्रू स्मॉल एल से डिनोटेड है। और रॉन्ग अगर बात की जाए तो एक आपका कैपिटल एल डैश से डिनोटेड है, स्मॉल रॉन्ग सेकंड रॉन्ग की बात की जाए तो स्मॉल एल डैश से। तो आप इसको एल इंटू एल इक्वल टू एल डैश इंटू एल डैश करते हैं। अब यहाँ पे एक कैपिटल स्मॉल का क्या रोल है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो जो आपका यहाँ पे कैपिटल एल है वो आपका रिप्रेजेंट करता है ट्रू लेंथ ऑफ चेन। क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन या डेजिग्नेटेड लेंथ। तो मतलब एग्जैक्ट में जो आपके ट्रू लेंथ ऑफ चेन जो है वो आपका क्या है कैपिटल एल है। मान लीजिए आपकी 20 मीटर की चेन है तो आपकी क्या है ट्रू लेंथ ऑफ चेन है वो कितनी है 20 मीटर की चेन है, वो उसको आप डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन भी बोलते हैं, राइट। तो यह कैपिटल एल से डिनोट किया आपने। और आपने अगर यहाँ पे कैपिटल एल डैश से डिनोट किया, ये आपकी रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, जो आपकी रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन है वो आपकी एल डैश है, राइट। अगर बात की जाए स्मॉल एल डैश तो वो आपकी होती है रॉन्ग लेंथ ऑफ जो चेन है। अब चेन की लेंथ ही रॉन्ग है, अब उससे जो आप लाइन को मेजर करेंगे वो भी क्या आएगी रॉन्ग लाइन मेजरमेंट आएगा। तो उसको आप स्मॉल एल डैश से ही डिनोट करते हैं कि रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, उसको आप किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एल डैश से। और आपका जो स्मॉल एल ओनली होता है ये होता है आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, जो आपके ट्रू लेंथ ऑफ चेन से लाइन को मेजर करते हैं वो आपकी जो लाइन आती है वो ट्रू लेंथ ऑफ क्या आती है लाइन आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आता है कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन को क्या करिए आप फाइंड आउट करिए। तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने का आपको फार्मूला जैसा कि पता है ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग होती है। तो इसको ट्रू लेंथ ऑफ लाइन का फार्मूला होता है आपका एल इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश, स्मॉल एल डैश होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये मेथड फर्स्ट का। इसके बेसिस पे आपको जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ से आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल को इजीली क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि एल इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश, राइट, स्मॉल एल डैश। यहाँ पे आपका जो कैपिटल एल डैश है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आपका रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। और जो आपका एल है वो आपका ट्रू लेंथ ऑफ चेन इंटू एल डैश है, ये आपका होता है रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड। जो रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन का यूज करके आप जो लाइन को मेजर करते हैं वो रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड होगी, उसको आप स्मॉल एल डैश नोट करते हैं। बस आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप कर देंगे और आपको ट्रू लेंथ ऑफ लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपका मेथड फर्स्ट है जो आपका करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन या इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, राइट। अब हमारा दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड हमारा मेथड सेकंड देखेंगे आप।
मेथड जो सेकंड है आपका, मेथड सेकंड है आपका कि यूनिटरी मेथड। क्या है आपका मेथड सेकंड? यूनिटरी मेथड, राइट। और मेथड ये आपका सेकंड है, इसमें भी आप क्या करेंगे, करेक्शन को रिक्वायर करेंगे तो करेक्शन देखेंगे कैसे होता है। तो ये मेथड आपका सेकंड मेथड का नाम कई बार एग्जाम में आता है कि यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व करिए। ध्यान दीजिएगा ये आपका मेथड सेकंड है, इस मेथड का नाम आपका यूनिटरी मेथड, राइट। इस मेथड के थ्रू कैसे आप करेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले आप इस मेथड के थ्रू करेक्शन करते हैं कि करेक्शन पर चेन लेंथ ऑन ग्राउंड, राइट। करेक्शन कैसे करते हैं? पर चेन लेंथ ऑन ग्राउंड। इस करेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इसका होता है आपका C इक्वल टू एल डैश माइनस एल। क्या होता है आपका? C इक्वल टू एल डैश माइनस एल। यहाँ पे एल डैश क्या है? तो एल डैश आपका वही है जो आपको मैंने बताया। एल डैश है आपकी रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। क्या है? रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन माइनस एल। एल क्या है? आपकी ट्रू लेंथ ऑफ चेन। तो रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन से माइनस कर देंगे आप ट्रू लेंथ ऑफ चेन का, तो आपका करेक्शन निकल जाएगा पर चेन लेंथ में। क्या निकल जाएगा? करेक्शन पर चेन लेंथ में। और जैसा कि मैंने आपको करेक्शन बताया था, करेक्शन इक्वल टू आपका होता ही है, करेक्शन इक्वल टू होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, राइट। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू आपका करेक्शन होता है। यहाँ पे जब करेक्शन पर चेन की निकालेंगे तो आपके जो रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन से आप जो मेजर किए हैं उससे माइनस कर देंगे, आपने क्या ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे। यहाँ से आपको क्या फाइंड होगा? करेक्शन पर चेन लेंथ आपको फाइंड होगा कहाँ पे? ग्राउंड पे। ये बात हो रही है यहाँ पे ग्राउंड पे। अब ये इसका जो हमारा नेचर है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि यूनिटरी मेथड में आपका जो नेचर होता है करेक्शन को, वो कैसा नेचर होता है, वो डिपेंड करता है कि अगर हमारी एल डैश की वैल्यू बड़ी है किससे? एल से, मतलब रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन की वैल्यू बड़ी आती है किससे? ट्रू लेंथ ऑफ चेन से। तो उस केस में आपका करेक्शन क्या आएगा? उस केस में करेक्शन आपका आएगा पॉजिटिव करेक्शन आएगा, राइट। तो उस केस में अगर एल डैश आपका बड़ा होता है एल से, तो उस केस में आपका जो करेक्शन का नेचर आएगा वो क्या आएगा आपका? वो करेक्शन का नेचर आएगा आपको ध्यान दीजिए पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हमारे एल डैश क्या हो गया? एल डैश आपका क्या हो गया? छोटा हो गया। क्या एल डैश आपका हो गया छोटा? उस केस में जो आपका नेचर आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका एल डैश क्या हो गया यहाँ पे? छोटा हो गया, तो उस केस में आपका एल हमारा ये बड़ा हो गया, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? निगेटिव। तो मतलब जो यूनिटरी मेथड जो करेक्शन आता है ये आपका बोथ नेचर का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, डिपेंड ऑन करता है कि आपका जो रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन अगर बड़ी आती है किससे? ट्रू लेंथ ऑफ चेन से, तो उस केस में पॉजिटिव आएगा। अगर रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन आपकी छोटी होती है ट्रू लेंथ ऑफ चेन से, तो उस केस में क्या आएगा? आपका निगेटिव आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या इस पहला स्टेप में फाइंड आउट किया? पहले स्टेप में आपने देखा कि करेक्शन ड्यू करेक्शन पर चेन लेंथ आपने देखा। करेक्शन पर चेन लेंथ आप कैसे निकालेंगे? ये तो आपने करेक्शन पर चेन लेंथ निकाला है। अब आप देखेंगे करेक्शन पर सेकंड पॉइंट है आपका कि नंबर ऑफ टाइम्स चेन यूज। आप कितने नंबर ऑफ टाइम आपने चेन को यूज किया है ये आप देखेंगे। तो नंबर ऑफ टाइम चेन कैसे यूज निकालेंगे आप? तो नंबर ऑफ टाइम चेन यूज निकालते हैं आप एन इक्वल टू, जिससे आप डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टाइम चेन निकालते हैं आप एल डैश अपॉन एल से। किसे निकालते हैं? एल डैश अपॉन एल। एल क्या है आपको तो पता है, आपको कैपिटल एल क्या है आपका यहाँ पे? ट्रू लेंथ ऑफ क्या है? चेन है, राइट। तो ये तो आपका होगा ट्रू लेंथ ऑफ चेन अपन एल डैश। एल डैश होता है आपका रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड होता है, राइट। तो बस आप रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड डिवाइड बाय कर देंगे ट्रू लेंथ ऑफ चेन। इससे आपको पता चला कि नंबर ऑफ टाइम चेन कितने टाइम में आपके नंबर ऑफ टाइम्स यूज की गई चेन, राइट। अब यहाँ से आप कंप्लीट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? टोटल करेक्शन। और टोटल करेक्शन आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता ही जी कि टोटल करेक्शन आपका कैसे निकलेगा? टोटल करेक्शन आपका निकलेगा, आप जो करेक्शन निकाले पर चेन लेंथ को, उसमें से आप नंबर ऑफ टाइम्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या? टोटल करेक्शन निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ से आपका निकल जाएगा टोटल करेक्शन। ये तीसरा है, इस मेथड में आपका तीसरा स्टेप रहेगा कि टोटल करेक्शन निकालना। तो बस क्या करेंगे आप? आपने जो करेक्शन पर चेन लेंथ निकाली है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स आप चेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा C इंटू एन, राइट। तो यहाँ पे आपका टोटल करेक्शन फाइंड आउट होगा। लास्ट में आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कैसे निकालना है। तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन का फार्मूला होता है, जो आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो ओवरऑल पूरे मेथड से सॉल्व होगा। ये कैसे निकलेगा आपका? L इक्वल टू होता है एल डैश। एल डैश क्या होती है आपको पता है? रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड अपॉन आपका क्या होता है? सॉरी, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड प्लस क्या होता है? टोटल करेक्शन। यहाँ से आपको ट्रू लेंथ ऑफ लाइन को क्या हो जाएगी? आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन का आपका जो यूनिटरी मेथड का जो मेथड है उसका फार्मूला होता है L इक्वल टू एल डैश अपॉन टोटल करेक्शन। ये आपका कंप्लीट के लिए क्या होता है फार्मूला। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना, स्टेप बाय स्टेप डील करना पड़ेगा। पहले आपको निकालना पड़ेगा करेक्शन पर चेन लेंथ निकालना पड़ेगा ऑन ग्राउंड। इसके बाद आपको नंबर ऑफ टाइम चेन यूज निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा टोटल करेक्शन। देन आपको लास्ट में फाइंड आउट हो जाएगा तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। इसको आप निकालेंगे एल डैश प्लस टोटल करेक्शन। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका मेथड नंबर क्या हो गया? सेकंड। इन दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम में क्या आता है। दोनों मेथड से आपका जो करेक्शन आएगा वो करेक्शन क्या आएगा? आपका करेक्शन सेम ही आएगा, बट डिपेंड करता है कि आपका कौन से मेथड में एग्जाम में पूछा गया और किस मेथड से आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर बेस पे डिपेंड करता है। अब इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल डील करेंगे, तो उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब
जैसा कि मैंने आपको बोला कि न्यूमेरिकल देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या मेंशन है कि ए लाइन मेजर, राइट, ए लाइन मेजर 7200 मीटर। ठीक है, एक लाइन आप मेजर कर रहे हैं और कितनी है वो 7200 मीटर, राइट। व्हेन मेजर्ड विथ ए टेप हैविंग ए डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ 30 मीटर, राइट। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि जो लाइन मेजर कर रहे हैं वो कितनी है आपकी 7200 मीटर है, ठीक है। व्हेन मेजर्ड विथ ए टेप, आज आप जिस टेप से मेजर कर रहे हैं उसकी जो डेजिग्नेटेड लेंथ है, मतलब आपकी चेन है टेप का, जो डेजिग्नेटेड लेंथ कितनी दी है आपको 30 मीटर दिए। तो आपको पता है डेजिग्नेटेड लेंथ या ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना होता है, उसको आप एल से नोट करते हैं। वो आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको 30 मीटर गिवन है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज 30.10 मीटर, और एक्चुअल लेंथ ऑफ जो टेप है आपकी, जो आपको एक्चुअल आप जो मेजर कर रहे हैं वो कितनी है 30.10 मीटर है, राइट। एक्चुअल लेंथ आपका क्या है, आपकी चेन है। तो देन व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या होगी। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में मेंशन डेजिग्नेटेड लेंथ आप आपकी जो टेप की है वो कितनी है 30 मीटर है, और एक्चुअल लेंथ जिससे आप मेजर कर रहे हैं वो कितनी है 30.10 मीटर है, राइट। तो आपको पता है निकालना है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन निकालना है, और आपको पता है कि लाइन कितना मेजर करना है आपको 7200 मीटर मेजर करना है। बस ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन को आप बस इजी आपको मेथड पता है उससे आप डील कर लेंगे। तो आप जैसे मेथड सेकंड देखिए, मेथड सेकंड का कॉन्सेप्ट देखिए कि इस मेथड सेकंड से कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे। मेथड फर्स्ट से भी कर सकते हैं, मेथड सेकंड से भी। आपको मेथड पहले सेकंड का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेथड सेकंड में देखिए, तो जैसा कि आपको पता था मेथड सेकंड सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा करेक्शन। क्या निकालना पड़ेगा, करेक्शन। वो भी निकालना पड़ेगा पर चेन लेंथ का ऑन ग्राउंड पे। तो करेक्शन पर चेन लेंथ ऑन ग्राउंड का कैसे होता था आपको पता था, एल डैश माइनस क्या होता है आपका, देखिए एल होता है। एल डैश क्या होता था, एल डैश जो आपकी रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन थी, और एक्चुअल लेंथ आप जो मेजर कर रहे हैं आपकी ग्राउंड पे, वो कितना मेजर कर रहे हैं टेप का, वो आपकी टेप की लेंथ है कितनी 30.10 मीटर है। जबकि आपको जो डेजिग्नेटेड ओरिजिनल लेंथ है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन है, वो कितनी दी है आपको 30 मीटर है। डेजिग्नेटेड लेंथ ही आपकी क्या होती है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन। तो आप क्या करेंगे, एल डैश माइनस एल कर देते। तो यहाँ पे भी आपने करेक्शन निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे आपने एल डैश माइनस क्या किया, देखिए एल किया। तो एल डैश कितना आपका 30.10 मीटर है, उससे आपने माइनस कर दिया किसको 30 को। तो यहाँ से आपका करेक्शन पर चेन कितना निकल के आया, पर चेन लेंथ में करेक्शन कितना निकल के आया 0.10 मीटर निकल के आया, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर। अब यहाँ से आप सेकंड पॉइंट जो निकालेंगे, सेकंड पॉइंट आप निकालेंगे कि नंबर आप टाइम्स जो चेन आपने यूज किया वो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है नंबर ऑफ टाइम्स आप कैसे निकालते हैं कि आप एल डैश अपन क्या करते हैं, एल करते हैं। एल डैश क्या होती है, जो आप रॉन्ग लेंथ आप चेन से, रॉन्ग लेंथ चेन से आप जो लाइन को मेजर करते हैं, आपने रॉन्ग चेन से जो लाइन को मेजर किया कितनी मेजर कर रहे हैं आप 7200 मीटर मेजर कर रहे हैं। तो बस 7200 डिवाइड बाई आपकी ट्रू लेंथ ऑफ चेन वो है आपकी, या डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन कितनी है 30। तो आपका नंबर ऑफ टाइम आपने कितना चेन यूज किया 240 टाइम्स आपने चेन को यूज किया। तो आप यहाँ से निकालेंगे टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन का आपको पता ही फार्मूला तो क्या होता है आपका कि नंबर ऑफ टाइम्स आप चेन जो यूज किए हैं इनटू कर देते हैं आप क्या करेक्शन पर चेन लेंथ। तो आपने कर दिया करेक्शन पर चेन लेंथ, आपको पता है 0.10 मीटर आया हुआ है आपका, राइट। और आपका यहाँ पे नंबर टाइम्स कितना 240 आया है, तो आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 0.10 इंटू 240, तो आपका आ गया प्लस 24 मीटर आ गया। क्या आ गया टोटल करेक्शन आ गया, क्या आ गया टोटल करेक्शन प्लस 24 मीटर। तो आपको निकालना है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। जैसा कि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालिए, तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन का फार्मूला आपको पता ही है कि आपकी जो रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन होती है कितनी है आपकी 7200 मीटर है, प्लस कर देंगे आपका टोटल करेक्शन कितना हो रहा है 24 मीटर का। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 7224 मीटर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 7200। तो मतलब आपकी जो लाइन मेजर किया है कितना मेजर किया है 7200 मीटर मेजर किया है, लेकिन आपकी जो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन होगी वो कितनी होगी 7224 मीटर होगी। तो ये आपका आंसर होगा ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालने का। तो ये आपका मेथड सेकंड के कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27, और आपको समझ में आएगा कि इस मेथड का कैसे आपको एप्लीकेबल करना है। ये आपका यूनिटरी मेथड होता है। क्या होता है, यूनिटरी मेथड होता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे अपने मेथड। तो आपने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, अब आप डिस्कस करेंगे मेथड अपने फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी डील कर लीजिए। ये मेथड फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। अब मेथड फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका मेथड फर्स्ट है। यहाँ पे सॉरी आपको मेथड थर्ड दिख रहा है, पर ये आपका एक्चुअल में मेथड क्या है आपका मेथड फर्स्ट है, राइट। तो ये आपका मेथड फर्स्ट के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब मेथड फर्स्ट से रिलेटेड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेथड फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे डील करेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, ईएससी में क्वेश्चन आया था 2007 में आया था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इस सब के बारे में हम डील करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग,
राइट। एक आपकी 20 मीटर चेन है, क्या है आपकी, एक 20 मीटर चेन है, जो आपने देखा कि वो आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है, तो 10 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है। एक्चुअल में चेन कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर बाय मिस्टेक, आपकी एक्चुअल लेंथ आपकी चेन कितनी है 20 मीटर, लेकिन आपने क्या पाया, आपने पाया कि आपकी जो चेन है वो 10 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है, राइट। फिर उसके बाद देखिए आफ्टर चेनेज ए डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, राइट। तो आपने चेनेज किया, उससे मेजरमेंट किया, और कितनी डिस्टेंस को मेजरमेंट किया आपने, 2000 मीटर को मेजरमेंट किया, राइट। इट वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे। और आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि जो आपकी चेन है वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है एट द एंड ऑफ डे, जब आप मेजरमेंट कर रहे थे तो एंड ऑफ डे में कितनी आपकी पाया आपने 18 सेंटीमीटर लॉन्ग पाया, राइट। वर्क आफ्टर चेंज ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर, क्या 4000 मीटर, राइट। व्हाट इज द ट्रू डिस्टेंस इफ द चेन वाज करेक्ट, राइट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डेज वर्क। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन में। एक्चुअली में आपको क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपकी एक चेन है जो 20 मीटर की चेन थी, और आपने क्या किया कि आप खुद ने देखा, आपने पाया, जब आपने मेजरमेंट किया कितना 2000 मीटर के डिस्टेंस को मेजरमेंट किया, तब आपने पाया कि 10 सेंटीमीटर आपकी चेन क्या थी लॉन्ग थी, राइट। और आपने 2000 मीटर के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लिया था, जबकि एक्चुअल में आपकी चेन कितनी होनी चाहिए 20 मीटर की चेन, बट आपने देखा कि जब 2000 मीटर के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लिया तब आपकी चेन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, राइट। उसके बाद आपने अगला नेक्स्ट काम चालू रखा, और जब आपने पूरे एंड ऑफ वर्क में देखा कि आपने 4000 मीटर के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लिया, तब आपकी चेन की लंबाई कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, राइट। तो आपको बताना कि ट्रू डिस्टेंस कितना आप मेजर होगा अगर आपकी चेन क्या होती करेक्ट होती, और आपके पूरे वर्क में आपके एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होती। तो आपके कंप्लीट डिस्टेंस तो 4000 मीटर आपने मेजरमेंट की, पर आपसे पूछा कि अगर चेन करेक्ट होती, चेन का जो लेंथ होता करेक्ट होती, तो आपके वो पूरे एंड ऑफ वर्क में जो आप डे ऑफ वर्क करते थे उस समय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन क्या होती। इस चीज को आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 3962 मीटर या 3981, ए बी सी डी आपके वेरियस ऑप्शन है। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे। इससे रिलेटेड फिर आप कोई भी क्वेश्चन आता है इस मेथड से तो आप उसको इजिली डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डील करने से पहले हम देखते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको गिवन है कि आपकी चेन कितनी है 20 मीटर की, ये ट्रू लेंथ ऑफ चेन है कितनी, एल इक्वल टू आप जनरेट करते हैं इसको, कितना है आपका 20 मीटर है, राइट। तो ये आपका 20 मीटर आपको गिवन है कि आपकी चेन की लेंथ है। पर आपने क्या पाया, आपने पाया कि आपको जो 10 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है, क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है आपका चेन, राइट। और जब आपने डिस्टेंस चेंज कितना किया, आपने डिस्टेंस को चेंज में कितना किया 2000 मीटर किया, राइट। तो आप यहाँ पे रॉन्ग जो लेंथ ऑफ चेन है उसको फाइंड आउट करेंगे, तो एल डैश को निकालेंगे। एल डैश कैसे निकलेगा, तो एल डैश के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे आप एवरेज, क्योंकि आपने उसी चेनेज का यूज करके आगे भी वर्क किया हुआ है, इसलिए आपने क्या ले लेंगे यहाँ पे एवरेज। यहाँ पे ऐसा नहीं लेंगे क्योंकि 20.1 मीटर ले लेंगे, ये नहीं लेना है। इसको मैं क्रॉस कर, इसको मैं इसलिए इसको मैं क्रॉस कर देता कि 20.1 मीटर आपको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि उसी चेन का यूज करके आपने आगे भी वर्क किया हुआ है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, आपकी ट्रू लेंथ कितनी थी, आपकी ट्रू लेंथ थी 20, प्लस क्या करेंगे आप 20.1, क्यों 20.1 किया आपने, 20.1 इसलिए किया आपने क्योंकि आपके 10 सेंटीमीटर क्या हुई लॉन्ग हुई थी, तो 20 प्लस 20.1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो जो आपकी वैल्यू आगे 20.05 ये आएगी आपकी रॉन्ग लेंथ। इस लेंथ से आपने क्या किया है मेजरमेंट किया है, 20.05 मीटर आई है आपकी क्या एल डैश की वैल्यू आई, राइट। और आपको पता है आपने ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कितनी है आपकी, सॉरी रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन जो आपकी कितनी है 2000 मीटर है। आपने देखा कि आपने यहाँ पे 2000 मीटर वर्क किया था, तो रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन क्या है आपकी 2000 मीटर। तो आपको क्या क्या पता चल गया, आपको यहाँ से क्वेश्चन में पता चल गया कि आपकी जो ट्रू लेंथ ऑफ चेन थी वो कितनी दी थी आपको 20 मीटर। आपने क्या निकाल लिया, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन वो निकाल लिया, क्या एवरेज निकाल लिया 20 प्लस 20.1 बाई 2 कर दिए, तो आप यहाँ से निकाल लिए कि रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन कितनी है 20.05 मीटर, राइट। और यहाँ से आपको पता है कि रॉन्ग लेंथ आप जो लाइन मेजर किए हैं एल डैश वो कितना है आपका 2000 मीटर है। तो यहाँ से आप ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालेंगे, क्या निकालेंगे ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालेंगे। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको पता है कि वो होता है आपका एल डैश, कैपिटल एल डैश अपॉन एल इंटू क्या होता है रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन जो मेजर किया है, तो 20.05 अपॉन 20 इंटू कितना आ जाएगा आपका
2000 जो आपकी स्मॉल एल डैश है। बस यहाँ पे वैल्यू को आपने पुटअप किया और आपको ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकल के आ गई। और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन आपकी क्या आई, तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन आई 2005 मीटर। कितनी आई, 2005 मीटर। तो आपने मेजर कितना किया था, आपने मेजर किया था 2000 मीटर और आपकी ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कितनी है, 2005 मीटर। तो ये आपकी आ गई पहली, जो पहला आपने वर्क किया हुआ था, राइट। यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद भी काम हो रहा है जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। इसके बाद आपने क्या देखा, इसके बाद आपने ये पाया कि आपकी जो लॉन्ग है कितनी है, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एंड ऑफ वर्क में आपने कितना डिस्टेंस को मेजर किया, 4000 मीटर के डिस्टेंस को मेजर किया। तो बस उसको भी आप उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ चेन थी वो कितनी है आपकी, देखिए यहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी 20 मीटर है, राइट। और आप यहाँ पे रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन निकालेंगे तो बस इस यहाँ भी क्या लेंगे आप, एवरेज लेंगे। कैसे एवरेज लेंगे, जो उस समय आपकी रॉन्ग लेंथ कितनी है, 20.1 हो जाएगी। 20.1 प्लस 20.18 दोनों का एवरेज ले लिया आपने, तो आपके यहाँ पे एवरेज निकल के आएगी 20.14 मीटर। कितनी आगे आएगी, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन कितनी आएगी, 20.14। यहाँ भी आपने एवरेज ले लिया और आपको लाइन कितना मेजर किया, रॉन्ग लेंथ आप लाइन कितना मेजर किया, 4000 मीटर मेजर किया, राइट। यहाँ से आप बस वही कर देंगे आप, एल जो आप एल करेंगे यहाँ पे, जो एल डैश अपॉन एल इंटू क्या कर देंगे आप, एल। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी 2, आपके आएंगे 2014 मीटर। कितना आएगी आपकी, 2014 मीटर। यहाँ से आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। अब ये वैल्यू आपको पता ही है इजीली कैसे निकल के आएगी। तो आपको जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे आपको सिंपल से ये कॉन्सेप्ट रखना है। आपकी जो यहाँ पे ये वैल्यू आई है 20.14, तो 20.14 कर देंगे आप यहाँ पे 20, राइट। मैं आपको करके दिखाता हूँ, 20 पॉइंट आपका कर देंगे 14, डिवाइड करेंगे आप। अब डिवाइड कितना करेंगे, आपको यहाँ तो ट्रू लेंथ कितनी है आपको 20, डिवाइड कर देंगे आप 20, राइट, इनटू आपकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है आपकी, तो आपकी रॉन्ग लेंथ जो लाइन मेजर की है लास्ट एंड ऑफ डे में कितना किया है आपकी, 4000। तो 4000 आपको यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे 4000 बाय मिस्टेक है। यहाँ पे आपको क्या रखना है, एंड ऑफ वर्क में 2000 तो आपने पहले ही मेजरमेंट कर लिया था, 2000 आपने पहले, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि ये आपको 4000 नहीं रखना है। 2000 तो आपने पहले मेजर कर लिया, उसके बाद आपने टोटल डे ऑफ वर्क में कितना किया है, 4000 किया है। तो मतलब 2000 तो आपने पहले ही मेजरमेंट कर लिया, तो आप कितना बचा, 2000 की डिस्टेंस बची। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे आप कितना, 2000 का मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे 2 क्या आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यहाँ से आपका इजिली क्या निकल के आएगा, 2014 मीटर। कितना निकल के आएगा, 2014 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट जो आपकी चेन जो आपकी लॉन्ग हुई थी 18 लाख के। तो आपकी दो लाइन L1 निकल के आपका 2005 मीटर और L2 निकल के आपका 2014 मीटर निकल के, राइट। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस पता चल जाएगी, जो ट्रू डिस्टेंस थी आपकी मेजरमेंट की, वो आपको पता चल जाएगी। अगर आपका चेन करेक्ट हुआ तो आपने यहाँ पे क्या किया, L इक्वल टू कर दिया L1 प्लस L2। L1 है आपका 2005 और L2 है आपका 2014 मीटर। तो यहाँ से दोनों को आप 2005 प्लस 2014 मीटर, तो आ गया आपका 4019 मीटर आ गया। तो आपकी एक्चुअल लेंथ है 4019 मीटर। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 4019 मीटर, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आपको मैंने क्वेश्चन कराया मेथड नंबर फर्स्ट सेकंड और मेथड फर्स्ट दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे एवरेज, आपको बस इस क्वेश्चन में एक चीज पकड़ना है कि आपने पहले 2000 मीटर मेजरमेंट की थी, वो आपका उस समय आपकी चेन कितनी लाख 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। फिर 2000 मीटर जैसे मेजरमेंट कर लिए तो एंड ऑफ वर्क में आपने 4000 मीटर लिए। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट आपने 4000 मीटर नहीं लिया, एंड ऑफ वर्क में 4, तो 2000 तो आपने पहले ही मेजर कर ली थी। नेक्स्ट में आप 2000 और करेंगे तो उस समय आपकी कितनी लॉन्ग थी, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। बस आपने इस समय 20 प्लस जो आपकी एक्स्ट्रा लॉन्ग थी 20.10 इसका एवरेज ले लिया और फिर नेक्स्ट टाइम जब आपने यूज की उसी चेन को तो आपने 20.1 प्लस 18 का 20.18 का आपने एवरेज ले लिया। यहाँ से आप रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन निकाल लिया। अब सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट तो पता है कि ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू होता है आपका रॉन्ग इंटू रॉन्ग, उसके बेसिस पे ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकाल लिया। L1 आ गया आपका 2005 मीटर और L2 आ गया आपका कितना 2014 मीटर, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको एक्चुअल लेंथ आ गया 4019 मीटर। बस ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोनों मेथड से रिलेटेड। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट मेथड है करेक्शन ड्यू टू स्लोप। क्या है आपका, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब करेक्शन ड्यू टू स्लोप कैसा है, तो आपको एक्चुअली बता दूं कि आप जो स्लोप की डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं उसके कारण क्या आता है, आपका एरर आता है। तो इस एरर को दूर करने के लिए आप इस मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए जैसा कि इन चेन सर्वे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑलवेज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था ऑब्जेक्टिव चेन सर्वे का, कि जो पॉइंट के बीच में जो आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करते हैं, अलोंग क्या करते हैं आप, स्ट्रेट लाइन, राइट। बट
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लोप, अब आप ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पे आपने जनरली देखा होगा कि कई ऐसे ग्राउंड आ जाती है, जरूरी नहीं कि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन ही ग्राउंड मिले, ये तो जरूरी नहीं है, आपको स्लोप वाले भी ग्राउंड क्या मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उस केस में जब आप डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, तो उस केस में जो मेजरमेंट करते हैं उस केस में कारण क्या आता है, इरर आता है। उस इरर को आप जब दूर करते हैं तो इसलिए आपको इस मेथड का रिक्वायरमेंट होता है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तो यही आपका मेंशन है यहाँ के कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लोप इन ग्राउंड डिस्टेंस आर मेजर्ड along sloping ground, हेंस स्लोप करेक्शन इज रिक्वायर्ड। इस कारण आपका स्लोप करेक्शन रिक्वायर्ड होता है कि जब आप स्लोपिंग ग्राउंड के केस में, स्लोपिंग ग्राउंड के केस में आप डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उस केस में इरर आता है, उसकी इरर को रिमूव करने के लिए आपको स्लोप करेक्शन रिक्वायर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आप इस करेक्शन आप ड्यू टू स्लोप आप डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आपको पता चला कि इस मेथड को आप डिस्कस क्यों करते हैं। इस मेथड को डिस्कस करते हैं कि आपका स्लोपिंग ग्राउंड हो, उस समय जो डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, उस केस में जब करेक्शन इरर आता है उसको दूर करने के लिए आप इस मेथड को देखते हैं। अब ये कैसा आता है तो इस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जैसा कि जनरली जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका मीन सी लेवल है। मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये है आपका मीन सी लेवल, राइट, MSL, मीन सी लेवल। अब मीन सी लेवल क्या होता है तो आपको पता है कि मीन सी लेवल क्या होता है, कि मैं आपको एक जनरली सा थोड़ा दे देता हूँ ओवरव्यू मीन सी लेवल के बारे में। कि जो आपके सी का फ्लैक्चुएशन होता है, उसके डाटा के बेस पे आप मीन सी लेवल को क्या करते हैं, डिजाइन करते हो, जो क्या सर्वे ऑफ इंडिया इसको डिजाइन करता है, राइट। अब ये एक्चुअली होता क्या, तो देखिए जब आप हमारी कंट्री में क्या आज़ादी से पहले की बात की जाए, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, उस समय हम लोग जनरली मीन सी लेवल कंसिडर करते थे कराची से। कहाँ से कंसिडर करते थे, कराची से। अब इसमें क्या था कि जब हमारा आज़ादी के बाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, हमारा भारत अलग हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि अब उसके बाद डाटा जो मीन सी लेवल का डाटा, तब भी हम आज़ादी के बाद भी हम जनरली कराची से डाटा कंसिडर करके उसका जो भी अपन डिजाइन करते थे मीन सी लेवल का, उसी के बेसिस पर लेते थे। पर एक्चुअली में उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगी, हमें डाटा नहीं मिलता था। तो फिर हमने अपना खुद का मीन सी लेवल डिजाइन किया, सर्वे ऑफ इंडिया ने। वो किसके बेसिस पे किया, तो आपके जितने भी आपके इंडिया में सी है, मान लीजिए आपके, जैसे आपके मान लीजिए मुंबई में, आपके साउथ रीजन साइड होगा, केरल रीजन साइड होगा, तो जितने भी साइड आपके सी हैं, उनके सी का फ्लक्चुएशन, जो समुद्र का फ्लक्चुएशन था, सी का फ्लक्चुएशन था, उनको आपने डाटा को नोट किया। अब आपके पास जो डाटा था वो ओनली आपके पास आज़ादी के बाद का डाटा था, मात्र 19 ईयर का। जनरली आप मीन सी लेवल को डिजाइन करने के लिए 30 ईयर का डाटा कंसिडर करते हैं, कि मिनिमम आपके पास 30 ईयर का डाटा होना चाहिए सी के फ्लक्चुएशन का। उसके बेसिस पे आप मीन सी लेवल को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि मीन सी लेवल कितना होना चाहिए, उसकी आपका डिस्टेंस हाइट कितनी होनी चाहिए, राइट। तो आपके पास 19 ईयर का डाटा था, उसके बेसिस पे हमने सर्वे ऑफ इंडिया ने मीन सी लेवल को क्या किया, डिजाइन किया, राइट। तो उसके बेसिस पे हम आज भी मुंबई से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मीन सी लेवल है वो मुंबई का फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन कैसे देखा गया, तो फ्लक्चुएशन जो हमारा सबसे एक एवरेजन फ्लक्चुएशन हुआ, सभी जगह का लिया गया, उनमें से जो मुंबई का फ्लक्चुएशन था वो सबसे जनरली लिया कि ये फ्लक्चुएशन के हिसाब से डिजाइन किया गया कि यहाँ का फ्लक्चुएशन क्या है, सबसे जो आपके लेवल लेना चाहिए वो सबसे अच्छा फ्लक्चुएशन था, जो एक एवरेज फ्लक्चुएशन होता चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं मीन सी लेवल के। तो ये थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू है कि हम जनरली इंडिया में मीन सी लेवल को डिजाइन करते हैं कहाँ से, आपके मुंबई से, राइट। अब बात की जाती है मीन सी लेवल, तो आप जनरली देखे होंगे मीन सी लेवल के बारे में। जैसे आप गए होंगे रेलवे स्टेशन में, आप जनरली एग्जांपल बता दूं, रेलवे स्टेशन में, तो रेलवे स्टेशन में आपको वहां पे मेंशन रहता है कि मीन सी लेवल से इतनी हाइट पे। तो मतलब वही है कि आपका जो पूरा अर्थ है, आपको पता है कर्वेचर के फॉर्म में है, तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट क्या है इसका स्लोप है आपके अर्थ का, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट इसका क्या है कि प्लेन तो आपका अर्थ है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मीन सी लेवल से कितनी हाइट पे है या कितने डाउन पे है। तो आपने जनरली देखा होगा कि मीन सी लेवल पे, सी लेवल से इतनी हाइट पे है, मीन सी लेवल से आपका इतनी हाइट। तो जनरली आप रेलवे स्टेशन में अगर नहीं देखा होगा तो आप नोटिस करिएगा कि आपका कोई भी स्टेशन होता है रेलवे स्टेशन का, तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि मीन सी लेवल से इतनी हाइट पे आपका स्टेशन क्या है, बनाया गया है। तो एक इंजीनियर के लिए आपको इसको पता होना चाहिए कि आपको मीन सी लेवल का क्या होता है, राइट। और ये आपको रेलवे स्टेशन में जनरली जो एक्चुअल मीन सी लेवल से हाइट पे होता है वो मेंशन होता है, जो आपका रेलवे स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर होते हैं, स्टेशन मास्टर, वहां पे आपको जो मेंशन होता है वो एक्चुअल होता है, मीन सी लेवल की हाइट का मेंशन होता है कि इतनी हाइट पे है, इतने या डाउन पे है। तो वो उसके बेसिस पे लिया जाता है। तो यहाँ पे ये मीन सी लेवल है। अब मीन सी लेवल से आपकी मान लीजिए ये हाइट है, यहाँ पे मीन सी लेवल से आपकी ये हाइट है आपके ग्राउंड की। मान लीजिए ये ग्राउंड की हाइट मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये ग्राउंड की हाइट है क्या है आपकी, ये HA हाइट है, और ये मीन सी लेवल से आपकी HB हाइट है। और ये आपका क्या है, ये आपका जो डैश डैश डोनेट कर रहा हूँ, ये आपका एक्चुअल क्या है, ये आपका ग्राउंड है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, राइट।
यहाँ जिससे मैंने नोट किया ग्राउंड लेवल है, राइट। अब क्या है आपका जो एक्चुअल ग्राउंड है, ये तो आपका ग्राउंड लेवल हो गया मीन सी लेवल से इतनी हाइट पे। अब आपका ग्राउंड अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप, स्लोपिंग ग्राउंड है। तो आपका जो ग्राउंड है वो एक्चुअल में ग्राउंड क्या है, स्लोपिंग ग्राउंड है। वो है आपका ये स्लोप के फॉर्म में, ये आपको दिख रहा है ये स्लोप के फॉर्म में, राइट। तो एक्चुअल में आपका जो ग्राउंड है वो कैसा है आपका, देखिए स्लोप के फॉर्म में है। तो ये आपका ये स्लोप के फॉर्म में है, राइट। और आपका ये ग्राउंड था है जिसकी हाइट है कहाँ, मीन सी लेवल से। ये हाइट है हमारी मीन सी लेवल से, राइट। ये हाइट है आपकी मीन सी लेवल से। और ग्राउंड क्या है आपका, स्लोप है। और आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अब ये आपका ग्राउंड स्लोपिंग ग्राउंड है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि स्लोपिंग ग्राउंड आप जो लेंथ को मेजर कर रहे हैं, राइट, जो मेजर लेंथ ले रहे हैं वो आपकी कितनी है, आपकी एल लेंथ है। क्या है एक्चुअल लेंथ आपके ग्राउंड से कैसे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो आपके होती एल होती है, पर स्लोप में आपने कितना मेजर किया, स्लोप में आपने मेजर किया एल नॉट मेजर किया, ये आपने मेजर कर रहे हैं। एक्चुअल में आपके क्या है ग्राउंड से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एल है, पर आपने स्लोप में कैसे मेजर किया है, ये में क्या, उसके कारण क्या आएगा, इरर आएगा। क्या है आपका, इरर आएगा, क्योंकि आपको पता है ये डिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट डिस्टेंस होगी। तो उस इरर को आप कैसे रिमूव करेंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका ये यहाँ पे हाइट है, जो ग्राउंड लेवल से जो हाइट है, ये हाइट कैसे निकलेगी, तो ये हाइट आपको निकलती है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से एच ए माइनस एच बी करेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या निकलेगी, आपकी हाइट फाइंड आउट होगी। तो इस करेक्शन को हम लोग ऐसे देख रहे हैं, करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो हम लोग करते हैं वो हमारा करेक्शन ड्यू टू स्लोप होता है एल माइनस एल नॉट। इस डिस्टेंस से माइनस कर देंगे आप, इस करेक्शन ड्यू टू स्लोप एल माइनस का होता है एल नॉट। एल नॉट कौन सा डिस्टेंस था आपको पता है, ये वाली डिस्टेंस आपकी जो एल नॉट है, और आपकी एल डिस्टेंस है जो आपके ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्टेंस है, राइट। तो इन सबको देंगे तो आपको करेक्शन ड्यू टू स्लोप होता है, जिसको आपने यहाँ पे वैल्यू को निगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे माइनस एल नॉट माइनस एल कर लिया। और तो यहाँ पे आपको जो करेक्शन आ गया मैग्नीट्यूड आया आपका एल नॉट माइनस एल आया। यहाँ से आपने इस करेक्शन ड्यू टू स्लोप का एग्जैक्ट जो रिलेशन निकल के आता है, वो एग्जैक्ट रिलेशन आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होता है आपका करेक्शन ड्यू टू एल नॉट माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच कैसे निकलता है आपको, तो एच पता है आपको, निकलता है एच ए माइनस एच बी। एच ए क्या है, एच ए ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है, एच ए है, और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी एच बी है, राइट। तो एच ए माइनस एच बी से आप निकालते हैं एच निकालते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपको जो रिलेशन है, मैं आपको पहले से मेंशन करता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्शन ड्यू टू स्लोप अगर आता है एग्जाम में, तो ये जो रिलेशन है आपका, ये वाला रिलेशन, ये आपका एग्जैक्ट रिलेशन है। अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, अगर गेट में क्वेश्चन आता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकालने का, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है, एल नॉट माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर अपान अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको जनरली यूज करना है। एग्जैक्ट इसको आप एग्जैक्ट रिलेशन है। अगर बात की जाए कि अप्रॉक्सीमेट रिलेशन, तो अप्रॉक्सीमेट जो रिलेशन होता है आपका, वो होता है आपका करेक्शन ड्यू टू स्लोप एच स्क्वायर अपान टू एल नॉट। क्या होता है, एच स्क्वायर अपान टू एल नॉट। ये आपका क्या होता है करेक्शन, ये आपका अप्रॉक्सीमेट रिलेशन होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो आपके दो रिलेशन है जनरली जो आपको यूज करना है, तो जनरली आपको एग्जैक्ट रिलेशन यूज करना है, जो आपकी होता है ये वाला। ये एग्जैक्ट रिलेशन से आपकी जो वैल्यू आएगा गेट के क्वेश्चन के एग्जाम की बात की जाए, तो आपको ये रिलेशन से आपको एग्जैक्ट गेट में आज जो आंसर होता है वो आपको पता है कि एग्जैक्ट डेसिमल में आपको देने पड़ते हैं। तो उस केस में आपको फार्मूला यूज करना है, आपको एल नॉट माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, राइट। एच कैसे फाइंड होगा, तो एच फाइंड होगा आप एच ए से, एच बी को क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट होगा, एच फाइंड होगा। यहाँ से एच का फार्मूला लिखा हुआ, राइट। और एल नॉट क्या है, एल नॉट आपकी ये वाली लेंथ है, और एल क्या कौन सी लेंथ है, आपकी ग्राउंड से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेंथ है, वो आपकी एल लेंथ है। यहाँ से आप पुट अप कर देंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अगर बात की जाए आपके अगर जे या एक एग्जाम में आता है, वहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है। उस केस में आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसको आप अप्रॉक्सीमेट रिलेशन बोलते हैं। ये आपका होता है एच स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट। तो ये दोनों फार्मूले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको एक चीज बता दूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कि इस करेक्शन को जो नेचर होता है, वो करेक्शन का ऑलवेज जो होता है नेगेटिव नेचर होता है। क्या होता है कि दिस करेक्शन इज ऑलवेज का होता है नेगेटिव नेचर का होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप का जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या बोथ होता है। तो आपको ध्यान रखना है इस करेक्शन का जो नेचर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप आपका किस कॉन्सेप्ट के बेस पे वर्क करता है, इसके मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है टेम्परेचर करेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट मेथड जैसे है टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, और इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। तो देखिए टेम्परेचर करेक्शन में सिंपल सा है कि टेम्परेचर करेक्शन को आप फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर करेक्शन का जो फार्मूला होता है, वो टेम्परेचर करेक्शन का फार्मूला होता है। अब टेम्परेचर करेक्शन क्यों होता है, तो आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया कि टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो आपके चेन की लेंथ में इधर आता है, उसको आप कैसे रिमूव करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, टेम्परेचर करेक्शन कहलाता है। कि टेम्परेचर का वेरिएशन जैसा कि आपको पता है स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर में आप
चेन जब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट में, तो आप मैन्युफैक्चर करते हैं मान लीजिए 26 डिग्री सेल्सियस पे आपका चेन क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, और प्लांट में आपका एक्चुअल में, और आप यूज कर रहे हैं साइड पे 45-50 डिग्री सेल्सियस पे, या उससे कम 10 डिग्री सेल्सियस पे, या ठंडी के दिनों में 15 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस पे, या 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में आपका क्या होगा, ये जो चेन होगी उसमें क्या आएगा, इधर आएगा। तो उसको दूर करने के लिए आप टेम्परेचर करेक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए उसका में आपका टेम्परेचर करेक्शन का यूज करने का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला देखिए आपका होता है कि सी टेम्परेचर से आप डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है एल नॉट इन, यहाँ एल नॉट फिर क्या है आपके यहाँ पे अल्फा टी एम माइनस टी नॉट। अब ये क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टी नॉट होता है आपका, ये यहाँ पे जो आपका जो टी नॉट होता है, ये टी नॉट क्या होता है कि टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको पता ही है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका जो चेन है वो क्या हुआ, मैन्युफैक्चर किया गया, मान स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर मान 26 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो आपका स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर पे आपने चेन को क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग किया। तो ये आप टी नॉट से डिनोट करते हैं। जो टीएम होता है तो ये टेम्परेचर होता है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के टाइम पे जो टेम्परेचर है उसको आप टीएम से डिनोट करते हैं। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, आपको पता है। और एल नॉट क्या होता है, एल नॉट होता है आपका मेजर डिस्टेंस। क्या होता है, मेजर डिस्टेंस। बस आपको सभी डाटा पता है, आप यहाँ से टेम्परेचर करेक्शन निकाल सकते हैं। टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है आपका, एल नॉट जो कि होती है मेजर डिस्टेंस, फिर अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट, टीएम क्या होता है जो इस टाइम आपने मेजरमेंट करें उस टाइम का टेम्परेचर, और टी नॉट क्या होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर। बस आप वैल्यू को पुटअप कर देंगे, यहाँ से आप टेम्परेचर करेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर डिपेंड करता है, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव होगा। ये कैसे होगा, तो आपको पता है कि अगर आपके टीएम की वैल्यू जो आपके मेजरमेंट टाइम का जो टेम्परेचर अगर वो ज्यादा हुआ, मेजरमेंट टाइम का टेम्परेचर क्या हुआ आपका ज्यादा हुआ, टीएम की वैल्यू ज्यादा हुई किससे, टी नॉट से, उस केस में आपका जो करेक्शन का नेचर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका मेजरमेंट टाइम पे टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ किससे, स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर से, उसमें जो आपका जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका जो टेम्परेचर मेजरमेंट का टाइम का टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ किससे, स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर, तो उस केस में तो पॉजिटिव आएगा। बट अगर मेजरमेंट टाइम का जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, कम हो किससे, स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर से, उसमें से आपका नेचर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये था आपका टेम्परेचर करेक्शन। नेक्स्ट है आपका जो मेथड है वो है आपका पुल करेक्शन। क्या है नेक्स्ट मेथड आपका, पुल करेक्शन। तो पुल करेक्शन के बारे में डील कर लेते हैं कि हमारा पुल करेक्शन क्या होता है। तो पुल करेक्शन सिंपल सा है, जिसके बारे में हम लोग डील करेंगे कि जैसा कि आप क्या करें कि आपने ट्राइपोड को सेट किया, क्या आपने दो ट्राइपोड सेट किया, आप उस ट्राइपोड को सेटअप किया और उससे आप लेंथ को क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट। जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपका क्या हुआ, ट्राइपोड हुआ, राइट। यहाँ पे एक ट्राइपोड सेट हुआ और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दूसरा आपका ट्राइपोड आपने सेट किया, इससे आपका क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट। ये दो आपके ट्राइपोड सेट होंगे, इससे इस लाइन की लेंथ को आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट। तो इस लाइन की लेंथ को आपने इसके नोट किया, एल नॉट से नोट किया। अब यहाँ पे ट्राइपोड में आपने जब चेन को आप यूज कर रहे हैं, जिस टेप का यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको टेप को क्या करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। क्यों, अगर टाइट नहीं करेंगे आप तो उससे क्या होगा कि आपका चेन आपके जो टेप है उसमें क्या आएगा, स्लोप आ जाएगा, ऐसा ऐसा टाइप का आपका स्लोप आ जाएगा। तो इस स्लोप को ना आए इसके लिए आपका क्या है, आपको पता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब यूज करते हैं तो उस केस में आप कितना भी उसको पुल जब तक नहीं देंगे तब तक वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। उस केस में आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप क्या वेट देते हैं, वेट प्रोवाइड कराते हैं, इसको आप बोलते हैं पुल करेक्शन। देखिए यहाँ पे आपने वेट प्रोवाइड किया है, पुलिस से क्या किया है, पुलिस सेट किया हुआ है, पुलिस के थ्रू क्या आपने लगाया हुआ है, वेट लगाया हुआ है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में, जैसे डायग्राम में आपको यहाँ पे शो रहा है कि आपने यहाँ पे वेट मेंशन किया और यहाँ पे भी वेट मेंशन किया है। यहाँ पे आपने ट्राइपोड सेट किया, ये भी ट्राइपोड, ये इस लेंथ के आपकी लॉन्ग लेंथ की लाइन को मेजर कर रहे हैं। तो उस केस में जो कॉन्सेप्ट होता है इसको आप बोलते हैं पुल करेक्शन। अब इसमें आपका जो इरर आता है, क्या आता है इसमें आपका इरर आता है, उस इरर को आप कैसे रिमूव करते हैं, तो ये आपका मेथड नंबर 4 है, पुल करेक्शन, राइट। यहाँ पे आपका जो पुल करेक्शन का फार्मूला होता है इसका होता है पी एम माइनस पी नॉट अपॉन इंटू एल नॉट अपॉन ए ई। क्या होता है आपका, पी एम माइनस पी नॉट अपॉन इंटू एल नॉट अपॉन ए ई, राइट। अब यहाँ पे आपका जो पीएम होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जो पीएम होता है वो पीएम होता है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। जो आपने पुल मेजरमेंट करते समय जो आपने क्या किया, वेट लिया हुआ है। अब वो वेट क्या हो सकता है, उसी वेट में तो इधर आता है, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वेट हो। तो आप जो मेजरमेंट के टाइम पे जो वेट है और जो स्टैंडर्डाइजेशन टाइम पे वेट है, दोनों पे पुल का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो इसी के अगर आपने पीएम है आपका जो, ये यहाँ पे जो पीएम की वैल्यू है क्या है कि पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, राइट, वो आपको पीएम से नोट करते हैं। पी नॉट किससे नोट करते हैं, पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसको आप किससे नोट करते हैं, इसको आप पी नॉट से नोट करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन को आप पी नॉट से डोनेट करते हैं और जो पीएम को डोनेट करते हैं आप किससे, वो आप मेजरमेंट के टाइम में जो आपका पुल है, राइट।
यहाँ तो बात हुई। अब बात करते हैं हमारा यहाँ पे क्या है एल नॉट। एल नॉट तो आपको पता ही है कि मेजर्ड लेंथ होगी, क्या होगी, बिटवीन टू ट्राइपोड। टू ट्राइपोड के बीच में जो मेजर्ड लेंथ है उसको आप किसी नोट करते हैं एल नॉट से। ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप। जो टेप का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो आपका होता है ए होता है। और ई क्या होता है, तो ई आपका होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है आपकी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, किसकी, टेप की। तो ये आपका वेरियस डाटा आ गया जिससे आपको बस वैल्यू गिवन रहेगी, यहाँ से आपको पुल करेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हुआ, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस फार्मूले में आपको वैल्यू को पुटअप करना है, यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, पुल करेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे पीएम क्या होता है, मेजरमेंट के टाइम पे आपका जो पुल होता है, और पी नॉट क्या होता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन टाइम पे आपका क्या होता है, पुल होता है, राइट। और आपका पुल मतलब ये वेट की बात कर रहा है, राइट। ये जो वेट आपने यहाँ पे पुलिंग के लिए लगाया हुआ है, आपने इसकी करेक्शन को रिमूव करने के लिए, जैसे पुल करेक्शन में। अब इसमें स्लोप तो बनेगा, उसके बारे में हम आगे डील करेंगे। ए होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया टेप का, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल नॉट क्या होता है आपका, एल नॉट होता है मेजर्ड लेंथ ऑफ बिटवीन टू ट्राइपोड, राइट। यहाँ से आपका पुल करेक्शन निकल जाएगा। तो ये आपका वेरियस मेथड हो गया। आपने यहाँ पे 4 मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर करेक्शन भी डिस्कस कर लिया, पुल करेक्शन डिस्कस कर लिया, करेक्शन ड्यू टू स्लोप डिस्कस कर लिया, और स्टार्टिंग में 2 मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया, जो आपकी यूनिटरी मेथड था और करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन मेथड था। नेक्स्ट मेथड के हम लोग और डील करते हैं, उसके बाद एक कंप्लीट न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें सभी मेथड्स का हम एक न्यूमेरिकल है, जिससे सभी मेथड्स के कॉन्सेप्ट आपको यूज होंगे। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। करेक्शन का हमारा नेक्स्ट मेथड है सैक करेक्शन। क्या है सैक करेक्शन? सैक करेक्शन एक्चुअली क्या होता है, जैसा आपने अभी देखा पुल करेक्शन, राइट। पुल करेक्शन में आपने ट्राइपोड को सेट किया, उससे लाइन को मेजर कर रहे थे, वहां पे आप क्या कर रहे थे, पुली के थ्रू आप क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे आपने टेप को, जिससे आपका एग्जैक्ट करेक्शन आए। फिर भी वहां पे आपने देखा पुल करेक्शन। अब आप देखेंगे सैक करेक्शन। आप जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट में आप देखेंगे कि आपका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है पुल करेक्शन के थ्रू, वो कैसा, आपका ये वाला जो प्लेन है ये स्ट्रेट है, राइट। ये जो मेजरमेंट होगा क्या होगा, आपका पूरा प्लेन है, ये आपका ट्रू मेजरमेंट होगा, ये जो मेजरमेंट होगा ट्रू होगा। पर आपका जो टेप है लॉन्ग लेंथ के कारण क्या होगा, वो आपका एक स्लोप फॉर्म में आएगा। क्या है, स्लोप फॉर्म में आएगा, राइट। इस फॉर्म में आ गया, स्लो फॉर्म में। जबकि आपकी एक्चुअल ट्रू जो आपकी वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू क्या होगी, ये प्लेन होनी चाहिए, आपकी ट्रू वैल्यू प्लेन हो जाएगी। लॉन्ग लेंथ के कारण आपका कहीं ना कहीं तो आपका जो टेप होगा वो क्या होगा, बेंड होगा, राइट। तो उस केस में आपका क्या आएगा, इरर आएगा। उसको आप रिमूव कैसे करते हैं, सैक करेक्शन करते। तो ये आपका नेक्स्ट मेथड है सैक करेक्शन। तो जनरली आपको जो सैक करेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आपका ऑलवेज आपका नेगेटिव नेचर का होता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेचर है, वो बाय मिस्टेक गलती से मेजर है। आपको ध्यान देना है कि ऑलवेज जो सैक करेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आपका नेगेटिव नेचर का। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखिए कि ये नेगेटिव नेचर का होता है, ना कि पॉजिटिव नेचर का। ये ऑलवेज आपका क्या होता है, नेगेटिव नेचर का। मैं इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको मेंशन कर दूं। यहाँ पे थोड़ा एरर है कि यहाँ पे मैं नोट्स में आपको पॉजिटिव लिखा है, जबकि पॉजिटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव नेचर का होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये ऑलवेज क्या होता है, आपका नेगेटिव नेचर का। अब नेगेटिव नेचर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है। आप देखिए ना यहाँ पे कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है वो आपकी ट्रू डिस्टेंस है। क्या है आपकी, जो ये स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी क्या है, ट्रू डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस है। बट ये वाली जो लाइन है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन गई है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन की लाइन है, राइट। ये आपकी ट्रू डिस्टेंस है। पर आपका करेक्शन कैसे आ रहा है, ये स्लोप के फॉर्म में आता है। और आपको पता है अच्छी तरह कि स्ट्रेट लाइन जो है आपकी वो हमेशा छोटी होती होगी किससे, कर्व लाइन से। अच्छी तरह पता कि आपकी जो यहाँ पे ये कर्व वाली लाइन है, ये वाली लेंथ ज्यादा बड़ी आएगी किससे, इस ट्रू वाली लेंथ से ज्यादा बड़ी आएगी, ये वाली कर्व वाली लेंथ। तो सिंपल सी बात है कि करेक्शन क्या होता है, आपका करेक्शन होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू आपकी क्या आती है, हमेशा बड़ी आती है किससे, ट्रू वैल्यू से। तो उस केस में आपका जो करेक्शन होगा वो ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव। तो इसलिए आपका सैक जो करेक्शन होता है ये ऑलवेज क्या आता है, आपका नेगेटिव आता है। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से पॉजिटिव लिखा है, ये ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये तो हुई हमारी नेचर की बात। अब अगर बात करते हैं हम लोग किसकी सैक करेक्शन को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो सैक करेक्शन आप निकालते हैं। सैक करेक्शन इक्वल टू होता है आपका डब्ल्यू स्क्वायर। क्या होता है आपका सैक करेक्शन, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल नॉट अपॉन 24 पीएम का स्क्वायर। ये होता है आपका सैक करेक्शन, राइट। तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है आपका, तो डब्ल्यू होता है टोटल वेट ऑफ टेप होता है। एल नॉट क्या होता है, जो आप मेजर्ड लेंथ निकालते हैं, राइट। पीएम क्या होता है आपको पता है, पुल पुल होता है एट द टाइम ऑफ
मेजरमेंट, पुल होता है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, इसको आप पीएम से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन एल नॉट अपॉन 24 पीएम का स्क्वायर। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर, स्मॉल यहाँ पे डब्ल्यू दोनों, वहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू आपका होता है वेट पर यूनिट लेंथ। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है वेट पर यूनिट लेंथ, और जो वेट पर यूनिट लेंथ होता है वो कैपिटल डब्ल्यू किसका, डब्ल्यू इंटू एल नॉट। अगर डब्ल्यू इंटू एल नॉट है, इसका मतलब क्या हुआ, वेट पर यूनिट लेंथ, उसको आप स्मॉल डब्ल्यू से, तो बस आप यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट का क्यूब अपॉन 24 पीएम का। दोनों फार्मूले सेम है, डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में आपको टोटल वेट आप टेप दिया तो आप ये यूज कर लेंगे, अगर वेट पर यूनिट लेंथ दिया है तो आप ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ये दोनों आपके फार्मूले क्या है, सैक करेक्शन निकालने के लिए। यहाँ से सिंपल से आप सैक करेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। नेगेटिव क्यों आता है इसके बारे में बता दें कि सैक करेक्शन ऑलवेज क्या आता है आपका, नेगेटिव होता है। इस नोट्स में थोड़ा यहाँ पे गलती से मिस्टेक है, यहाँ ऑलवेज क्या रहता है आपका, नेगेटिव नेचर का रहता है, राइट। क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ऑलवेज क्या आती है, ग्रेटर देन होती है किससे, ट्रू वैल्यू से। उस केस में आपका जो सेक करेक्शन होता है वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, राइट। और इस सेक करेक्शन क्यों होता है, क्योंकि आप कितना भी स्ट्रेट कर लीजिए टेप, पुल करेक्शन कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपका स्लोप टेप में जरूर आता है लॉन्ग लेंथ के केस में, उस केस में आपको सेक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब ये तो बात थी सेक करेक्शन की। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, एक हमारा लास्ट मेथड है वो करेक्शन ड्यू टू रेडिएशन रिडक्शन टू एमएसएल। एमएसएल मतलब मीन सी लेवल, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल से इसके बारे में कई बार एग्जाम में अगर आ जाता है तो उसका छोटा सा डिस्कस करते हैं। करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल का, जो अगर मीन सी लेवल का रिडक्शन होता है उसके कारण जो करेक्शन आता है वो कैसे को फाइंड करते हो, ये हमेशा अप्लाई होता है ज्योमेट्रिक सर्वे के केस में। और इस केस में जो करेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव नेचर का होता है। इस करेक्शन को फाइंड करने का फार्मूला होता है आपका एल नॉट इंटू एच अपॉन आर। यहाँ पे एच क्या होता है तो पता है आपको, जो मीन सी लेवल से ग्राउंड के बीच की जो हाइट होती है उसको फाइंड आउट करना, आपको एच से डिनोट करते हैं। एल नॉट आपकी मेजर लेंथ होगी, आर होगी आप ज्योमेट्रिक सर्वे के लिए यूज करें तो सिंपल बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर आप यूज करेंगे। तो यहाँ से आप मीन सी लेवल के केस में भी अगर रिडक्शन हो रहा है तो उस केस में भी करेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने वेरियस 6 टाइप के मेथड्स देखे जो चेन के करेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, और डिफरेंट टाइप के करेक्शन को हम लोग मतलब इधर आते हैं और डिफरेंट टाइप के इधर को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट एग्जाम में कई बार आता है, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है गेट में, नॉर्मल टेंशन से रिलेटेड। ये नॉर्मल टेंशन क्या होता है, तो सिंपल सा आपको मैं बता दूं नॉर्मल टेंशन क्या होता है, कि आपने अभी पुल करेक्शन देखा और सैक करेक्शन दोनों को देखा, राइट। पुल करेक्शन सैक करेक्शन देखने के बाद आपने देखा कि जो आपकी एक्चुअल अगर आपने देखा कि पुल करेक्शन की जो वैल्यू आई है, पुल करेक्शन का जो पॉजिटिव वैल्यू होती है और सैक करेक्शन की जो नेगेटिव वैल्यू होती है, ये दोनों क्या होती है, एग्जैक्टली सेम हो जाती हैं। पुल करेक्शन का मान लो आपको पता है कि पुल करेक्शन के यहाँ से पुल करेक्शन का आपने देखा कि पुल करेक्शन के थ्रू जो वैल्यू आती है और जो आपकी सैक करेक्शन के थ्रू वैल्यू होती है, दोनों वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, सेम हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को ही आप बोलते हैं नॉर्मल टेंशन। तो इस कॉन्सेप्ट के कारण आपको क्या है कि आपको दोनों करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पुल करेक्शन और सैक करेक्शन के कारण आपको दोनों करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको आप बोलते हैं नॉर्मल टेंशन। तो नॉर्मल टेंशन सिंपल सा आपका क्या होता है, नॉर्मल टेंशन आपका होता है कि इट इज द वैल्यू ऑफ पुल करेक्शन, राइट, टू विच पॉजिटिव पुल करेक्शन बिकम एग्जैक्टली सेम एस निगेटिव सैक करेक्शन। जो पॉजिटिव पुल करेक्शन आता है वो एग्जैक्टली सेम होता है आपके निगेटिव सैक करेक्शन के, सो दैट बोथ न्यूट्रलाइज, दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ईच अदर एंड डोंट नीड टू अप्लाई एनी ऑफ दिस टू करेक्शन। और हमें जरूरत नहीं होती किसी भी दोनों करेक्शन को करने की, इसलिए उसको आप बोलते हैं नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। और नॉर्मल टेंशन को आप जनरली से आपको बता दिया यहाँ पे कि सी पुल जो आपका पॉजिटिव पुल करेक्शन होता है माइनस सी सैक जो आपका नेगेटिव सैक करेक्शन होता है इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपका पुल करेक्शन इक्वल टू हो जाएगा किसके, सैक करेक्शन के। यहाँ से आप नॉर्मल टेंशन में किसी को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में आ जाता है कि नॉर्मल टेंशन आपको फाइंड आउट करना है और नॉर्मल टेंशन में आपको यहाँ पे कोई भी एक डाटा गिवन नहीं रहता और आपको पता है कि पुल करेक्शन इक्वल टू हो जाता है सैक करेक्शन के, इसी को बोलते हैं हम नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सभी डाटा गिवन रहेगा, एग्जाम में सिर्फ एक डाटा गिवन नहीं रहेगा, उससे आपको कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। तो ये रिलेशन भी आपको बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, नॉर्मल टेंशन का रिलेशन। और नॉर्मल टेंशन रिलेशन कुछ नहीं है, ओनली पुल करेक्शन को इक्वल कर दिया गया है सैक करेक्शन के, इसी को आप बोलते हैं नॉर्मल टेंशन। तो बस एक सभी करेक्शन और इसे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डील कर लिया। अब हमारा एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के बारे में हम जल्दी डील कर देंगे और बस आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर हो जाएगा करेक्शन से रिलेटेड। चलिए
आइए हम देखते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, और ये हमारा प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो हमारा ये प्रॉब्लम के बारे में डील करते हैं, इससे हमारे पूरे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं इन सभी कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो जाएंगे, डील हो जाएंगे। देखिए, ए स्टील टेप ऑफ 50 मीटर लेंथ, तो आपका एक स्टील टेप है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 50 मीटर की लेंथ है, इज स्टैंडर्डाइज्ड एट ए पुल ऑफ 22 kg, राइट। तो एक आपका स्टील का टेप है जो 50 मीटर की लेंथ है, राइट। वो स्टैंडर्डाइज है कितने, अगर उसमें पुल कितना किया गया, उस जो टेप है, जो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसको टेप को पुलिंग भी किया जाता है, तो एक स्टैंडर्ड पुलिंग पुल का होता है, और एक होता है मेजरमेंट के टाइम आप जितना पुल कर रहे हैं, राइट। तो स्टैंडर्डाइज जो पुलिंग है वो कितना है 22 kg है, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे है 27 डिग्री टेम्परेचर पे, राइट। मेजरमेंट ऑफ वन टेप इज टेकन एट ए पुल ऑफ 40 kg, राइट। और मेजरमेंट कर रहे हैं उस समय, अगर पुल कर रहे हैं उस समय टेप को जो मेजरमेंट करते समय आप जो पुल कर रहे हैं अपने टेप को, उस समय वेट कितना है आपका 40 kg है, और कितना टेम्परेचर है, तो उस समय आपका टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस है, राइट। इफ वेट ऑफ टेप पर मीटर लेंथ, यहाँ पे आपको दिया वेट ऑफ टेप पर मीटर लेंथ दिया है, वो कितना दिया है आपको, वो आपको दिया है 25 ग्राम, कितना दिया है आपको 25 ग्राम, राइट। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप कितना दिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है आपको 0.03 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आपको गिवन है 2.1 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा भी दिया है आपको 11.6 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, राइट। आपको कैलकुलेट करना है नेट करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पुल और सैग, तो आपको नेट करेक्शन आपको फाइंड आउट करना है ड्यू टू किस कारण, टेम्परेचर के कारण जो होता है, जो कि पुल और सैग होता है वो फाइंड आउट करना है, और आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मल टेंशन को फाइंड आउट करना है। तो एक बहुत ही अच्छा एक कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो गया, जो सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे तो इससे आपको पुल और सैग करेक्शन से रिलेटेड और नॉर्मल टेंशन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया मैं कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया है, और आपको इसी को ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या दिया है कि आप ट्रू लेंथ ऑफ चेन दी है, स्टील टेप की जो स्टैंडर्डाइजेशन लेंथ है वो कितनी दी है आपको 50 मीटर दी है, कितनी दी है आपको 50 मीटर। तो ट्रू वैल्यू जो चेन की है वो कितनी है आपको देखिए, तो ट्रू वैल्यू आप चेन कितनी दी है आपको 50 मीटर दी है, तो यहाँ पे आपको 50 मीटर दी है ट्रू वैल्यू आप चेन दी हुई है, राइट। इसके बाद आपको कितना क्या दिया है, इसके बाद आपको वेट दिया है, जो स्टैंडर्ड जो वेट है आपका जो पुल करते समय स्टैंडर्डाइजेशन वेट है वो कितना है आपको 22 kg, तो ये आपको गिवन है। पी नॉट कितना गिवन है आपको 22 kg, राइट। इसके बाद आपको दिया कि मेजरमेंट के टाइम आप कितना वेट आपका पुल कर रहे थे 40 kg का, ये भी गिवन है। आपको वेट पर यूनिट लेंथ भी गिवन है 25 ग्राम, सॉरी, आपको वेट भी गिवन है, कितना गिवन है आपको 25 ग्राम गिवन है, राइट। इसके बाद आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है, थर्मल कोएफिशिएंट भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर दिया है आपको कितना 27 डिग्री, और आप मेजरमेंट के समय टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस, राइट। और टेप का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है आपको 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑलमोस्ट आपको सभी वैल्यू क्या है गिवन है। बस आप इससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे टेम्परेचर करेक्शन निकालेंगे, तो सबसे पहले आप निकालेंगे टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन क्योंकि आपको पूछा क्वेश्चन में ड्यू टू टेम्परेचर एंड पुल एंड सैग तीनों निकालना है, तो टेम्परेचर आप निकालेंगे, तो टेम्परेचर निकालेंगे इजी। टेम्परेचर करेक्शन का आपको फॉर्मूला पता है, एल नॉट अल्फा टी एम माइनस टी नॉट, यह होगा था फार्मूला। आपको पूरी वैल्यू गिवन है, एल नॉट आपको जो लेंथ गिवन है आपको, ट्रू वैल्यू आप लेंथ गिवन है आपको कितनी गिवन है स्टील की, स्टील टेप की, वो कितनी गिवन है आपको 50 मीटर यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ पे 50 पुटअप कर दिया, राइट। अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट भी आपको गिवन ही है, आपको टेम्परेचर गिवन है मेजरमेंट के टाइम का, और आपको स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर भी गिवन है, आपने बस वैल्यू को पुटअप कर दिया, और आपका करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर कितना आ गया, पॉजिटिव आता है, आपको पता है नेचर, ये कितना आ गया आपका, ये पॉजिटिव डिपेंड करता है कि आपका स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर कम होना चाहिए किससे, मेजरमेंट से, जो कि कम है, इसलिए आपका पॉजिटिव नेचर का ये आएगा आपका 10.44 mm, कितना आ गया 10.44 mm, तो ये आ गया करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर आ गया आपका। सिंपल सा आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की, आपको पूरा डाटा क्या हुआ क्वेश्चन में गिवन है, पुटअप की, और आप यहाँ से करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट आपको पता है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप। करेक्शन ड्यू टू स्लोप आप कैसे निकालेंगे, तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप आप सिंपल से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो आपको होता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप पी एम माइनस पी नॉट
इंटू एल नॉट अपॉन ए ई। और आपको पता था कि करेक्शन ड्यू टू आपका जो पुल होता है, पुल करेक्शन निकालते हैं, पुल करेक्शन का फार्मूला होता है। यहाँ पे आपको पीएम पता है, यहाँ पे आपका पीएम क्या होता है, तो आपको पता है कि पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट होता है, और पी नॉट क्या होता है आपका, पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ए होता है आपका जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, टेप का, और ई होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एल नॉट क्या होता है, जो आप लेंथ मेजरमेंट करते हैं, राइट, जो आपकी लेंथ होती है टेप की। तो बस आपको वैल्यू पूरी गिवन है, आपने वैल्यू को पुटअप किया फार्मूले में, और आपका आ गया करेक्शन ड्यू टू पुल करेक्शन आ गया आपका प्लस 14.2628 mm, राइट। यहाँ से आपका पुल करेक्शन सेम ऐसा आप निकालेंगे। एक बार सेक करेक्शन, सेक करेक्शन का भी फार्मूला पता है आपको, पता है कि इसमें जो वेट दिया है, वेट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो बस वेट पर यूनिट लेंथ के लिए आपको फार्मूला पता ही, क्या निकालते हैं आप, डब्ल्यू स्क्वायर, स्मॉल डब्ल्यू स्क्वायर, एल नॉट का क्यू अपॉन 24 पीएम स्क्वायर। आपको सभी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही है, बस आप यहाँ पे वैल्यू को ओनली क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, और सेक करेक्शन आ जाएगा, जो कि आपको पता है ऑलवेज निगेटिव आता है, वो आएगा -2.034 mm, राइट। तो यहाँ पे हम टोटल नेट करेक्शन निकालेंगे। नेट करेक्शन कैसे निकलेगा, तो नेट करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, राइट, प्लस करेक्शन ड्यू टू पुल प्लस करेक्शन ड्यू टू सैक, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा नेट करेक्शन। बस तीनों का आपने जो वैल्यू है इनको ऐड कर दिया, तो यहाँ आपका नेट करेक्शन आया 22.69 mm। कितना है नेट करेक्शन, 22.69 mm। अब यहाँ से आपको सेकंड पॉइंट भी पूछा था कि नॉर्मल टेंशन भी निकालिए, तो नॉर्मल टेंशन आप इजीली निकाल सकते हैं। नॉर्मल टेंशन आपको पता है कि पुल करेक्शन को इक्वेट कर देंगे, किससे आप कर देंगे, पुल टेंशन को इक्वेट कर देंगे आप सैक के बराबर। इधर पुल का इक्वेट कर दिया आपने किसके, सैक के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे सब वैल्यू गिवन है आपको नॉर्मल टेंशन में क्या निकालना, नॉर्मल टेंशन का मीनिंग होता है कि मेजरमेंट के टाइम आपका पुल करेक्शन कितना है, तो ये पीएम निकालना नॉर्मल टेंशन का मेन आपका मोटिव होता है। तो आपको पता है, बस आपने पीएम ए ओनली आपका अननोन है, वहाँ की जितना भी आपका फार्मूला वैल्यू सभी आपको वैल्यू क्या है, आपको गिवन है। तो यहाँ से नॉर्मल टेंशन जो मेजरमेंट के टाइम जो आपका पुल करेक्शन होता है, वो आप सॉरी पुल होता है, वो आप निकालेंगे तो आएगा 27.44 kg, ये आपका निकल आएगा नॉर्मल टेंशन, राइट। इससे तरह आपका ये कंप्लीट क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, जो पूरे आपका टेम्परेचर करेक्शन, पुल और करेक्शन, सैक करेक्शन और नॉर्मल टेंशन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गया। और नॉर्मल टेंशन आपको पता है कि मेजरमेंट के टाइम जो आपका पुल होता है वो आपका नॉर्मल टेंशन होता है, जैसा कि मतलब सैग इक्वल टू होता है आपका पुल, राइट। तो ये आपका ऑल ओवर कंप्लीट हो गया। और मैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी कॉन्सेप्ट में या कोई भी करेक्शन में, तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल काइजन टेक एड को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ बोलिए कि शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। Change for good.